नमस्कार, मैं तुपराई पांडे। मैं मौजूद हूँ आज गौरीगंज में और एक पीड़िता मौजूद हैं। और पीड़िता जो हैं ये आई हुई है मुरादाबाद से। एक डायल 112 में सिपाही हैं जिनका नाम है मोहम्मद शहबाज। ये 112 में सिपाही हैं और उनके साथ इनका निकाह हुआ था, इनकी शादी हुई थी और विवाह पंजीकरण ये इनके पास है, सर्टिफिकेट है विवाह पंजीकरण ये। और इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मैं मुरादाबाद से आई हूँ और मोहम्मद शहबाज से हमारी शादी हुई है। शादी होने के बावजूद भी बिना हमारे जानकारी के शहबाज के द्वारा दूसरी शादी जो है वो दूसरे के साथ की गई बिना हमारे जानकारी के। और ये जो है पीड़ित हैं, इनके द्वारा लगातार संबंधित थाने में और यहाँ आज गौरीगंज में ये हैं कप्तान कार्यालय में और गई थी एप्लीकेशन के लिए। अब क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई, कहाँ कहाँ ये पहुँची, इस चीज़ के लिए आइए इनसे बात करते हैं। अपना शुभ नाम बताइएगा, जो समस्या है उसको बताइए। लाइए हमको दे दीजिए ये। जी बताइए। जी मेरा नाम साइन जहाँ है, मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा पति मोहम्मद शहबाज 112 में जनपद अमेठी में कार्य करते हैं और मेरा विवाह 29 दिसंबर 2022 को शहबाज के साथ हुआ था मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार और कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन के साथ हुआ था। फिर मेरी सहमति के अनुरोध मेरे पति ने मोहम्मद शहबाज ने नरगिस से द्वितीय विवाह चोरी छिपे से किया है। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? मैंने इस घटना के बारे में द्वितीय विवाह के चोरी छिपे से जो शादी की है शहबाज ने उस दुर्घटना के बारे में मैं जनपद अमेठी में कई बार पेश हुई कप्तान साहब के यहाँ। तो क्या हुआ? मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई पता ही नहीं चलता। एप्लीकेशन लेके रख लेते हैं और दवा देते हैं और कभी सीओ साहब के यहाँ भेज देते हैं, मुझे चक्कर कटाते हैं कभी कहीं। फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पेश हुई द्वितीय विवाह के बारे में। फिर मैं लखनऊ में डीजीपी सर के पास पेश हुई। अभी तक मेरी कोई न्याय नहीं मिला है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कई बार मैंने एप्लीकेशन दी, उसमें गलत रिपोर्ट लगाकर अधिकारियों ने मेरे साथ अन्याय किया है और मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मैं जगह तहाँ के चक्कर काट रही हूँ। और गौरीगंज में एक दरोगा है, वे कह रहे हैं क्या करना आई हो मुझे, और उल्टी फटकार मार रहे हैं और मुझे दबिश दे रहे हैं कि यहाँ मत आना। तो मैं और कहाँ जाऊँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ। मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी मीडिया न्यूज़ से नहीं न्याय मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ। अच्छा। मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरे जीवित होते हुए मेरे पति ने मेरे सहमति के विरुद्ध दूसरा विवाह नरगिस से किया है। पुत्री मोहम्मद हारून निवासी शरीफ नगर की रहने वाली है। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और निलंबित किया जाए या बर्खास्त किया जाए। किसी की बेटी के साथ अन्याय करके पीड़ित हूँ, बहुत परेशान हूँ। आई हो तुम? मुरादाबाद से आई हूँ। मुरादाबाद से? जी। तो ये बताइए, जब से इन्होंने छोड़ा है आपको या जो इन्होंने किया है, खाना पीना क्या कैसे? खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बस मोहल्ले पड़ोस वाले मुझे देते रहते हैं, मांग के अपना गुजर बसर कर रही हूँ। ना मुझे कोई भरण पोषण की, ना कोई सैलरी, कोई खर्चा वगैरह कुछ नहीं दिया जाता। यहाँ जो डीएम या कप्तान के कार्यालय जो आई हैं, ये आज जो है स्टार्टिंग है या जो है 3-4 बार? मैं ये जो नए कप्तान साहब जो आए हैं उनके पास में 4 बार पेश हो चुकी हूँ, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे प्रार्थना पत्र लेकर रख लेते हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं। और मुझे उल्टी धमकी देते हैं अधिकारी, क्या करना आती है यहाँ, क्या करना आ रही हो इतनी दूर से, क्यों परेशान हो, अपने घर बैठो। उल्टी धमकी दे देते हैं। तो मैं बहुत रोई और चिल्लाई। तो एक महिला ने मुझे समझाया और मुझे खाने पीने को भी कहा कि पैसे भी दे रही थी कि आप किराए के लिए पैसे ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ले रही हूँ। तो बोली कि मैं खाना खिला दूँगी। नहीं, मैं रोई बहुत। तो उन्होंने मुझे
मुझे शांत किया और शांत करके मुझे भेज दिया, जाओ घर, ठीक से जाना। अब जो मैं गौरीगंज जनपद अमेठी में कप्तान साहब के यहाँ पेश हुई हूँ, तो उन्होंने मेरी जांच मुसाफिर खाना सीओ साहब के यहाँ भेज दी है और मुझे ये कह रहे हैं कि जाओ मुसाफिर खाना। मैं कह रही मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊँ, मेरे लिए तो मैं कैसे जाऊँ, मुझे कोई फ्री में थोड़ी ले जाएगा। तो फिर कह रहे कि चलो कोई बात नहीं, फ़ोन आएगा तो आप आ जाना। तो मैं रोज़ रोज़ यही चक्कर काट रही हूँ, मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। पीड़िता परेशान है और मुरादाबाद से चल के अमेठी और यहाँ ये मुख्यालय है गौरीगंज कप्तान के कार्यालय के साइड में ही पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है। यहीं हम खड़े होकर के खबर जो है तैयार कर रहे हैं। महिला का रो रो कर बुरा हाल है, 4 बार चक्कर महिला काट चुकी है। 2 साल से चक्कर काट रही हूँ मैं। जो पहले महिला थी कप्तान, उनके पास में बहुत कई बार पेश हुई हूँ। मैं अपने पति के साथ कमरे पे रह रही थी, मेरे पति ने मुझे मार पीट करके घर भगा दिया। मैं घर पे रहने लगी तो घर में ही मुझे उनके परिवार वाले, मेरे पति के परिवार वाले सब परेशान करने लगे, मुझे टॉर्चर देते रहे। कभी बिजली का तार काट रहा है, कभी कुछ काट रहा है, कभी चोरी करके ले जा रहा है, कभी सिलेंडर ले जा रहे हैं मेरे चुरा के, मेरा इन्वर्टर बैठा ले गए चुरा के। मैं भी शांत होकर अपने घर बैठी रही, किसको क्या बताऊँ, अपनी पीड़ित हूँ बहुत मैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरी मीडिया से मेरी कोई न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँ। सरकार न्याय की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है और योगी जी भी आप देखिए पूरा दिन स्टेटमेंट जारी होता है। भाजपा की सरकार है, यही न्याय है आपके सामने। IGRS किया जाता है CM हेल्पलाइन पर, उसमें भी जो निस्तारण हो रहा है वो फर्जी हो रहा है। आपने देखा होगा, हमारे द्वारा लगातार खबर दिखाई जा रही है। जो भी निस्तारण है धरातल पर सब शून्य है, कागज पे रेडी है और जिला उत्तर प्रदेश में टॉप पे है अमेठी। मात्र पेपरों में जो अधिकारी हैं वो कुर्सी तोड़ रहे हैं और घूम रहे हैं, और महिला आपके सामने है, ये पीड़िता हैं, ली एप्लीकेशन घूम रही हैं 4 साल से। और दूसरी जो शादी हुई है उसका पेपर ये है इनके पास। कहने का मतलब जो भी इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं उसका साक्ष्य है इनके पास। खाली कह दीजिए कि महिला इनके द्वारा टिप्पणी ही नहीं कि फला के द्वारा ऐसे किया जा रहा है, उसका साक्ष्य भी इनके पास है। तो शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? मैं न्याय चाहती हूँ, बस ये या तो निलंबित किया जाए या बर्खास्त किया जाए। जिसने मेरी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया, मुझे बेअबरूही करके छोड़ दिया है, मैं बहुत परेशान हूँ। बर्खास्त किया जाए या निलंबित किया जाए, उसको दंड मिलना चाहिए, मैं यही चाहती हूँ। महिला रो रो कर बुरा हाल है, इस समय गौरीगंज में है और यह खबर चलने के बाद अब देखना होगा लीपा पोती होती है या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव अमेठी से।